सोनिक बूम को समझना इजी से भी आसान है, कोई बुतरू भी 5वीं क्लास के बैठ के समझ सकता है, समझे? इतना आसान है सोनिक बूम को समझना। कैसे? सबसे पहले आप समझिए कि सुपरसोनिक होता क्या है। सुपरसोनिक एक नाम है, ठीक है? वैसा इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे कुछ और क्यों ना हो, जो साउंड के स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, उसके स्पीड से ज़्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं सुपरसोनिक। क्लियर है? जैसे में एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट जब ट्रैवल करता है साउंड के स्पीड से ज़्यादा तेजी से, समझे, तब वह एक एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव का पैदा करता है, ठीक है? जब वो ट्रैवल करता है तो बहुत तेज साउंड वेव्स को उत्पत्ति करती है। क्लियर है? और उस साउंड वेव को हम लोग शॉक वेव कहते हैं, यानी कि सुपरसोनिक चीज़ों के द्वारा पैदा साउंड वेव को शॉक वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज रहता है, समझे? एकदम साइन की आवाज़ एकदम सर से करते हुए एकदम जाता है, जैसा नहीं कर पाता है हमारा काम, समझे? क्लियर है? तो वो शॉक वेव है। तो सोनिक बूम क्या हुआ सर? तो इसी शॉक वेव के कारण जो एकदम एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव नॉइज, एकदम चिल्लाहट की आवाज़ इस हवाएं में गूंजती है, उस शॉक वेव के कारण जब सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, उसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। खत्म हो गया सोनिक बूम। तो कहेगा सोनिक बूम का फायदा क्या है? तो इसका फायदा है जो पानी के नीचे सबमरीन्स छुपा हुआ रहता है, ठीक है, दुश्मनों का, तो नेवी वाले लोग जो है वो पानी के नीचे छुपे सबमरीन्स का पता लगा लेते हैं इसी सोनिक बूम के कारण, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका इंजन जो है वो क्या करता है, नीचे पानी में साउंड करेगी ना, और हमने आपको पढ़ा दिया कि हवा से 5 गुना ज़्यादा तेजी से साउंड ट्रैवल कर सकता है पानी में, और हवा से 15 गुना ज़्यादा तेजी से साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में। क्लियर है? तो उतना तेजी से पानी में ट्रैवल कर रहा है, भले ही सबमरीन से अंदर है, लेकिन फिर भी पता लगा लेगा कि कहाँ पे पनडुब्बी छुपा हुआ दुश्मनों का, फिर जाकर के अटैक करके खत्म कर देगा। पता चल गया सोनिक बूम कहाँ लगी पढ़ा हुआ। क्लियर है? सबमरीन से में सब डिवाइस रहता, सब पता चल जाएगा, कोई नहीं बच सकता किसी से। समझ गया ना? अल्ट्रासोनिक साउंड आगे का टॉपिक है, जो बहुत कुछ बताने के बाद, अभी तो मैंने